Good morning to all. Today I will describe Nrisingh Havirbhava. So let's start. The author of this chapter is Dr. K. Sudhakar Rao. So in this chapter there are long question. First is Nrisinghasya Avirbhavam Varnayat. Describe the appearance of Narsimha. Second question is Nrisinghen Kritam Danuj Vadham Prapanchayat. Narrate the killing of the demon by Narsimha. नरसिंह के द्वारा, नरसिंह भगवान के द्वारा जिस डेमन राक्षस की हत्या की गई उसके बारे में डिस्क्राइब करिए. सो आंसर. इंट्रोडक्शन. द लेसन नरसिंह आविर्भाव is an extract from Narsingh Hanakaha Kumudini written by Dr. K. Sudhakar Rao. ये जो चैप्टर है नरसिंह आविर्भाव, ये डॉक्टर डी के सुधाकर राव की एक बुक है जिसका नाम है नृसिंह हनकहा कुमुदनी. उसमें से लिया गया है. ये एक एक्सट्रैक्ट है. The lesson describes the appearance of Narsimha from the pillar. ये चैप्टर भगवान नरसिंह का एक पिलर में से आविर्भाव मीन्स अपीयर होने का वर्णन करता है. इस चैप्टर में भगवान नरसिंह एक पिलर से अपीयर हुए थे, उसके बारे में वर्णन किया गया है. एंड हिज सब्सिक्वेंट किलिंग ऑफ हिरण्यकश्यपु द फादर ऑफ प्रहलाद. और जब भगवान का आविर्भाव हुआ, भगवान अपीयर हुए, उसके बाद उन्होंने क्या किया? डेमन हिरण्यकश्यपु का वध किया. हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के फादर पिताजी थे. हिरण्यकश्यपु's चैलेंज. Hiranyakashipu, the demon king, asked his son Prahlada to stop worshipping Vishnu and start worshipping him instead and enjoy pleasure. हिरण्यकशिपु एक राक्षस था. उसने अपने राज्य में किसी भी देवता की पूजा करने से अपनी प्रजा को मना किया था कि कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ उसकी हिरण्यकशिपु की ही पूजा करेगा, क्योंकि वह राक्षस अपने आप को भगवान मानता था. लेकिन जो उसका बेटा था प्रहलाद, वो भगवान विष्णु जी की पूजा करता था. अब इससे हिरण्यकशिपु परेशान हो गया और उसने अपने बेटे को बुलाया कि वो भगवान की पूजा करना बंद करे, सिर्फ अपने फादर की पूजा करे. उसको वो बहुत सारे सुख और आराम देगा. प्रहलाद रिप्लाइड दैट. प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया? वर्शिप्ड द लोटस फीट ऑफ हरि विच वुड रिमूव द सिंस एंड डिस्ट्रॉय द डेमन्स. तो प्रहलाद ने आंसर किया कि वह भगवान श्री हरि विष्णु जी के कमल चरणों की पूजा करता है, जिससे सभी पाप चले जाते हैं और भगवान विष्णु जो है वो डेमन्स की हत्या करते हैं. The universe was caused by the will of विष्णु. ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये भगवान विष्णु ने ही रचा है. भगवान विष्णु ने ही यूनिवर्स बनाया है. His power could end it in a moment. जो भगवान विष्णु जी की शक्ति है वो पूरे संसार को एक ही क्षण में, एक ही पल में ख़त्म कर सकती है. हिरण्यकशिपु was angered at the words of प्रहलाद. हिरण्यकशिपु अपने बेटे प्रहलाद के शब्द सुनकर बहुत ही गुस्सा हो गया. He said that by worshipping the enemy of his father, Prahlada committed a grave sin. अब हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया कि उसका बेटा भगवान की पूजा कर रहा है. उसने बोला कि आप मेरे दुश्मन की पूजा कर रहे हो, आपको तो पापों से भरा हुआ एक वेल मिलेगा. आपको इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी कि आपके वो पापों की सज़ा होगी.
he would go to the hell for that. और अगर उसने भगवान विष्णु जी की पूजा करनी नहीं छोड़ी तो उसको नर्क जाना पड़ेगा. He said that he would break his head with the blow of the mace. तो उन्होंने बोला कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास मेज़ है. मेज़ कहते हैं गदा. गदा कभी आपने पिक्चर्स में हनुमान जी के हाथ में देखी होगी या फिर भीम के हाथ में देखी है. कभी कभी भगवान विष्णु जी के हाथ में भी गदा होती है. इंग्लिश में उसको मेज़ कहते हैं. अब हिरण्यकशिपु प्रहलाद से कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस गदा से तुम्हारे ऊपर प्रहार करूंगा और तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा. He asked whether Hari would come to his rescue. उसने बोला कि अगर मैं तुमको ऐसे मारूंगा और दिखाओ कि तुम्हारा जो हरि है वो तुम्हें बचाने के लिए आता है या नहीं. Prahalad's reply. Prahalada calmly replied that Vishnu exists both in the animate and inanimate beings. तो प्रहलाद ने बोला आप उसकी चिंता मत करिए. जो भगवान विष्णु हैं वो सभी जिंदा प्राणियों में हैं और जिनमें प्राण नहीं भी हैं भगवान विष्णु वहाँ भी हैं. He dwelled in men, lions, bird, water, fire and air. वो सभी व्यक्तियों के सभी प्राणियों के अंदर हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे वो लायन है, चाहे आग है, चाहे पानी है, चाहे हवा है या कोई बर्ड है. भगवान सभी वस्तुओं में है. हिरण्यका who got angrier asked him whether Hari was in the pillar in the palace. तो उसको बहुत गुस्सा आ गया हिरण्यकशिपु को. उसने पूछा तो क्या तुम्हारा हरि इस महल में है और इस पिलर में है. इफ सो ही वुड किल हिम. अगर ऐसा है तो मैं उसको मार दूंगा. प्रहलाद रिप्लाइड विद द स्माइल दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू किल हरि. तो प्रहलाद हंसने लगा और उसने रिप्लाई किया अपने फादर को कि भगवान हरि को कोई भी मार नहीं सकता. ही वॉज एवरीवेयर. He was in the pillar also. स्तंभेस्ति श्रीपति विष्णु. उसने बोला प्रहलाद ने आंसर किया कि भगवान विष्णु हर जगह है, महल में है और इस पिलर में भी है. स्तंभे अस्ति. स्तंभे मीन्स पिलर, अस्ति मीन्स है. श्रीपति विष्णु लक्ष्मीपति विष्णु इस पिलर में भी है क्योंकि भगवान की प्रेजेंस हर जगह होती है. द अपीयरेंस ऑफ नरसिम्हा. Hiranyakashipu hit the pillar with the mace. Vishnu appeared in the form of Narsimha holding conch and disc. अब हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया. उसने वो जो गदा था, मेज था, उसने पिलर में बहुत ज़ोर से मारा. इतना ज़ोर से हिट किया कि उस पिलर के अंदर से नरसिंह भगवान की छवि आई. भगवान नरसिंह का वहाँ से अवतार हुआ और वे आए. उनके हाथ में चक्र था. डिस्क मीन्स चक्र, कोंच मीन्स शंख. नरसिंह भगवान के हाथों में ये दोनों चीज़ें थी और उनका फेस क्या था, सिंह का था और उनका जो बॉडी था वो लायन का था. He tore Hiranya with his sharp nails after dragging him on to his lap. हिरण्यकशिपु को अपनी तरफ घसीटते हुए नरसिंह भगवान ने उसको अपनी गोद में, लैप में लिटाया और अपने शार्प नेल से, बहुत बड़े बड़े तीखे नाखून थे जैसे शेरों के होते हैं, उससे हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने फाड़ दिया. फाड़ दिया. द गॉड्स डांस विद जॉय एंड वर्शिप्ड विष्णु. बाकी देवता भी खुशी से नाचने लगे और भगवान विष्णु की आराधना करने लगे. आराध्यामसुरमिष्टम इदम तम. भगवान विष्णु की देवता भी आराधना करने लगे क्योंकि उन्होंने एक दैत्य का अंत कर दिया था. सो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम नरसिंह अवतारा. स्टूडेंट्स अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, अच्छे मार्क्स लीजिए और हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ सब्सक्राइब करना मत भूलें.
हैव अ गुड डे, बाय।